ये वही पुराना किला है, काफ़ी पुराना है। इसमें जो हम बता रहे थे कि इसमें जो गुफा बनी हुई है वो है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो देखते हैं अंदर क्या है। अंदर घुसने का प्रयास करते हैं हम। बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा नीचे है। भीतर अंधेरा क्यों है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। सौ वर्ष पुराने इस किले की क्या है खासियत, और कौन राजा रहे जिन्होंने ये किला 150 वर्ष पहले बनवाया था, और आज ये जर्जर की स्थिति में है। और आपको बता दें, ये जनपद कन्नौज में स्थित छिबरामऊ कोतवाली के पास विशुनगढ़ कन्नौज किले का इतिहास मुगल काल में देशी रियासतों में नवाब व राजा की उपाधि दे शासक नियुक्त किए जाने की प्रथा थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशुनगढ़ छिबरामऊ कन्नौज की ऐसी ही एक रियासत थी। प्रारंभ में यह रियासत लखनऊ नवाब के अधीन थी, जो बाद में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। 3,56,000 की मालगुजारी अदा करने के कारण राज्य की प्रतिष्ठा चरम पर थी। विशुनगढ़ राजघराने के जमींदार हनुमान प्रसाद तिवारी के चारों पुत्र महानंद, आस्करन, उदयचंद्र व कामराज बड़े पराक्रमी थे। उन दिनों लखनऊ के नवाब का 24 लाख रुपया कन्नौज के गाजर क्षेत्र में बकाया था, जिसे वसूल करने का ठेका इन चारों भाइयों ने शर्त पर लिया कि 3 लाख रुपए नवाब को देंगे और बाकी भाग उनका होगा। चारों भाइयों ने रकम वसूल ली, जिसमें से 3 लाख रुपए सहित 42 ऊंट गाड़ी व 84 बैलगाड़ियों को नवाब को देने के बाद 21 लाख रुपए चारों भाई खुद ले गए, जिससे विशुनगढ़, इंदरगढ़, जसपुरापुर, सरैया व गंगागंज गुरौली में 4 शानदार किले बनवाए गए। नवाबी काल में विशुनगढ़ एक अति प्राचीन और प्रचलित रियासत थी। विशुनगढ़ थाना भी है, वहीं पर यह किला बना हुआ है और काफ़ी जर्जर हालत में है। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो वंशज हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे कौन राजा थे, यहाँ पर क्यों बनवाया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये पहले जो था कि लखनऊ नवाब के अधीन था। यहाँ के 4 लोग थे, उनको कुछ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पैसा उधार था जो पुराने ज़माने में, तो उनको ये पैसा जुटाने के लिए कहा गया था। उसके एवज में उनको कुछ रुपया दिया गया और उसके बाद ये बनाया गया। लेकिन इसकी कई सारी खासियत ऐसी हैं जो आज भी अचंभित करती हैं। तो ऐसी ही खासियत को आज हम देखेंगे कि आखिर इस किले की क्या है खासियत। तो चलिए बढ़ते हैं और मिलते हैं इस किले के जो पुराने हैं और वंशज से। इस किले का इतिहास जानने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस किले का क्या इतिहास रहा है। तो दादा, आपका नाम? अवधेश कुमार। इस किले का क्या इतिहास रहा है? इसमें पहले एक जमींदार हुए हनुमान प्रसाद तिवारी, उनके 4 पुत्र महानंद, आस्करन, उदयचंद्र व कामराज थे। उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। इस किले का क्या इतिहास रहा आपकी जानकारी में जो भी हो बताइए। इतिहास तो इसकी जो है चर्चाएं तो जो है बहुत चल रही थी कि जो है राजा जो क्या नाम था, वो अत्याचारी था, कुकर्म टाइप में बताया जाता था। लेकिन जो है कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ की जो रानी थी, एक डोला जो है यहाँ किसी समय रुका होगा। तो जो है उन्होंने बताया कि जो है कि यहाँ डोला, लोग बताते हैं कि डोला यहाँ से जो गुजरता था रास्ता यही था, तो यहाँ जो है रोक लिया करते थे। तो ऐसा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो डोला यहाँ रोकते थे, एक रुका था, वो जो है उसके निकटस्थ जो लेडीज रानी थी उनके निकट का, उनके गांव का पास पड़ोस का था, तो वो जो है यहाँ रुका था। तो क्या करते क्या थे वो रोक कर? रोक करके लोग बताया नहीं, ये उस समय था नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि कुकर्मी था। कुकर्मी का मतलब जो है डोले को रोक करके जो है उसके साथ अत्याचार करते थे।
शारीरिक संबंध बनाते थे। तो लेकिन ऐसा जो है मेरी समझ में था नहीं। ऐसा ही रहा, ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। इसके बाद इनके जो वंशज हैं वो अभी भी हैं यहाँ पर। हाँ, मुख्य वंशज नहीं है, मुख्य जो है नहीं तो वे राजा थोड़े ही हैं। हाँ, ये राजा अभी इनको पूरी क्लियर जानकारी नहीं है। आपको बताते चलें कि एक लखनऊ के नवाब के अधीन ये किला था। ये जो घटनाओं में और कई जगह लिखा हुआ पाया जाता है, इस किले का इतिहास यही रहा है कि एक नवाब के अधीन ये था। और यहाँ के जो हमने बताया जमींदार हनुमान प्रसाद तिवारी के 4 पुत्र महानंद, आस्करण, उदय चंद्र व कामराज, चारों पुत्र बड़े पराक्रमी थे। तो लखनऊ के नवाब का 24 लाख रुपया कन्नौज में बकाया था। उस रुपया को वो लेने के लिए इन चारों को वो जिम्मेदारी सौंप दी गई कि ये 4 भाई हैं, 24 लाख रुपया आप ये यहाँ से मुझे दे दीजिए। उसमें से सिर्फ उनको जो रुपया दिया गया 3,42,000 ऊँट गाड़ी, 64 बैलगाड़ियाँ देने के बाद 21 लाख रुपए चारों भाइयों ने खुद ले लिए। बेईमानी कर ली थी उस टाइम इन चारों भाइयों ने। तो उस दौरान 21 लाख रुपए इन्होंने खुद ले लिए थे। उन्हीं 21 लाख रुपए की कीमत उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। तब ये किला जो है तभी उसी दौरान बनाया गया। इस किले को इस तरीके से बनाया गया था कि इस किले में घुसने वाला व्यक्ति जो था वो राजा अंदर महल से देख लेता था कौन एंट्री कर रहा है। ऐसी कई जगह हैं, आपको दिखाने का हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे चलते हैं फिर हम इसके बारे में दिखाएंगे। तहखाना भी कई जगह बनाए गए हैं और तहखानों में शीश महल में बैठा कोई भी व्यक्ति तहखाने में प्रवेश करते किसी व्यक्ति को देख सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किले को पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस किले में आखिर ऐसी क्या चीज़ें और वो तहखाना कहाँ बना हुआ, तहखाना आज भी मौजूद है या नहीं है। लेकिन सत्य घटना यही है कि इस किला बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उधर ये देखिए, ये गेट है, ये गेट हुआ करता था उस दौरान, बड़ा सा गेट, लेकिन ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। एक गेट और भी है जो स्टार्टिंग में ही पड़ता है। अब यहाँ पर ये स्कूल वगैरह बन गया है कि काफ़ी टाइम हो चुका है और किला जर्जर। लेकिन किले के जो वंशज हैं शायद आज भी यहाँ पर रहते हैं, उनको भी मिलने का प्रयास हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस किले का इतिहास क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिज्ञासावश काफी जानने का प्रयास किया, लेकिन इनके आपसी मुकदमों के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे इनकी उपलब्धियां बयान की जा सके। हाँ, इन रियासतों की नवाबों व ब्रिटिश शासकों के प्रति निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता। आज करीब 150 वर्ष पुराने विशुनगढ़ के किले में बहुमंजिली इमारत ही नहीं है, बल्कि तहखाने एवं किले से बाहर जाने के लिए गुप्त सुरंगें भी हैं। तहखाने के नीचे तहखाना तथा प्रत्येक तहखाने को अलग अलग जाने वाले रास्तों जीनों का मिलान इस तरह से बनाया गया कि शीश महल में बैठा कोई भी व्यक्ति तहखाने में प्रवेश करते किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। शीश महल के चारों कोनों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए गुप्त ठिकाने भी थे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किले में काफी खजाना होगा। किले के खंडर मात्र देखने से इनकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल इस खास स्टोरी को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी टुडे न्यूज। तो ये वही पुराना किला है, काफ़ी पुराना है। और इसमें जो हम बता रहे थे कि इसमें जो गुफा बनी हुई है वह गुफा ये है। इस गुफा को प्रवेश नहीं करेंगे हम, अंदर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। फिर भी हम देख, तो यही वो गुफा है। इस गुफा में कितनी अंदर, बहुत ही अंदर बता रहे, 3-4 मंजिल नीचे ये बना हुआ है। अब इसमें हम प्रयास भी करेंगे देखने का, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसमें भूत वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे वंशज जो रहते हैं उन्होंने मना किया है कि अंदर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, लखौरी ईंटें इनको बोलते हैं। ये जो ईंट से बना है ये लखौरी ईंट से बना है और काफ़ी पुराना किला है, पूरा जर्जर और ख़त्म हो चुका है। इस किले में ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये गुफा बची है। इस गुफा में जाने का भी हम प्रयास करेंगे और देखने का भी प्रयास करेंगे आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो जाते हैं।
तो देखते हैं अंदर क्या है। कैमरामैन जरा हमारे पीछे आओ, अंदर है तो कुछ ना कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर, कुछ बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। अब कुछ समझ नहीं, थोड़ा और अंदर घुसने का प्रयास करते हैं हम। बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत ज़्यादा नीचा है। कुछ टार्च अगर होती हमारे पास तो हम अंदर जाने का बिल्कुल प्रयास करते, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतना भीतर अंधेरा क्यों है। और कुछ चमगादड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, और इसमें गुफा के अंदर एक और गुफा है, सीधी ये सुरंग जैसी गई है, और नीचे बहुत नीचे ये इस तरफ भी बना हुआ है, इस तरफ भी गई है रास्ता काफ़ी अंदर, और आगे से भी इस तरफ दिख रहा है थोड़ा, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है अंदर कोई जंगली जानवर या खतरनाक जानवर भी सकता है, अटैक भी कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये गहरा है, लगभग 3-4 मंजिल नीचे, और कुछ आवाज़ें भी अजीब अजीब सी आ रही थी। हालांकि इसमें कोई जाता नहीं है, और यहाँ जो रहते उन्होंने भी अंदर जाने से ही मना किया था कि अंदर नहीं जाइएगा। यहाँ से भी कोई, हमारे ख्याल से यहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर रही होगी, जो कि अब प्रेजेंट में बंद हो चुकी है। इधर भी ये पूरा किला ही बना हुआ था, जंगल टाइप का हो गया है। इतिहास के पन्नों में ये किला दब के रह गया, इसकी कहीं भी कोई चर्चा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि पूरा किला ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी दिखाने का प्रयास हम करते हैं, देखते हैं कुछ अलग अच्छा अगर मिल गया तो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अरे सीनियर रिपोर्टर आपको दिखा रहे थे इस किले के बारे में, और जो सुरंग आपने दिखाई है। और आपको मैं सामने का एरिया बता दूं, ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर बाजार लगता है। काफ़ी साल पहले यहाँ पर राजा का जो है किला दिखाया गया था, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सामने का मुझे एरिया लग रहा है, यहाँ से जो है राजा जो है अपनी जनता को आदेशित करते थे। ये कन्नौज के बिशुनगढ़ के एरिया में ये किला बना हुआ है, और आप इस तरीके देख सकते हैं किस तरीके की इमारतें हैं। काफ़ी खंडर हो चुकी हैं काफ़ी इमारतें, और इस तरीके से आप देख सकते हैं पेंटिंग जो बनी हुई है किले की, ये काफ़ी पुरानी लग रही है, और पूरा किला जो है इस तरीके से खंडर में तब्दील हुआ है। अगर सरकार चाहती तो इसको मरम्मत करवा सकती है। आप देख सकते हैं ये सब किला बना हुआ है पूरा, और यहाँ पर कुछ वंशज भी रहते थे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारे साथ एक लोग हैं, क्या वजह बता रहे हैं? वही बता रहे हैं, यहाँ पर मतलब राजा साहब जब कोई बारात आती थी, यहाँ दिखाई पड़ता था। कोई भी अगर आक्रमण कर रहा था तो उधर बहुत दिखाई पड़ता था, इधर से सब दिखाई पड़ता था। मतलब उनके जो वो लोग थे देखने के लिए यहाँ से देखते थे, बाकी ज़्यादा कुछ हमें काफ़ी पता नहीं इसके बारे में। ये आपकी जो दादा और आपके पिताजी के द्वारा आपको जानकारी होगी कुछ? वही जो वो जानकारी है वही बता रहे हैं हम, और कोई इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं भैया। जिस तरीके से उनका कहना है कि दूरबीन से जो राजा जी देखते थे, और ये बहुत ऊपर का जो है वो आपको दिखाएंगे भी चढ़ के। आप देख सकते हैं किस तरीके से किले के बारे में आपको जितनी ज़्यादा हमें जानकारी थी उतनी जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाई। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही पुराना किला है जो अपने पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, तो अगर उसकी जानकारी आप लोगों को अगर हमारे चैनल के माध्यम से मिले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा, क्या नोटिस किया, क्या डराने वाली चीज़ें थी और क्या चीज़ें ऐसी थी जो सीखने वाली थी। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।